एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुख्यमंत्रियों से बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2200 से पार। प्रदेश में अब तक 46 लोगों की मौत। देश में संक्रमितों की संख्या पहुंची 28,000 पार। राजधानी जयपुर में निकला प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च। लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने को कहा। और प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 1,500 से अधिक लोगों पर एफआईआर। पुलिस ने करीब 4,000 लोगों पर की कार्रवाई। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन खोलने को लेकर एक नीति तैयार करनी होगी। राज्य अपनी नीति तैयार करे कि कैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को खोलना है। बैठक के दौरान 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रखे। पीएम मोदी ने बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि सामूहिक प्रयास का लाभ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का हमें लाभ मिल रहा है। देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है। पीएम ने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले में भारत बेहतर स्थिति में है। सूत्रों के अनुसार बैठक में कई सीएम ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के सीएम राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले के कारण पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने की बात कह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को एक साथ लॉकडाउन नहीं खोलने के बारे में राय दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मुख्यमंत्रियों के सामने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की। मोदी ने कहा कि राजस्थान ने जिस तरह से कोरोना से मुकाबला करने के लिए तैयारियां की हैं वो प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने अपने कुशल मैनेजमेंट के जरिए अन्य राज्यों को भी दिशा दिखाई है। सभी राज्यों को राजस्थान का अनुसरण करना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मोदी ने कहा कि सीएम गहलोत ने मजदूरों की समय सीमा में बढ़ोतरी सहित कई इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक है, उनकी इस फैसले के लिए कई जगह आलोचना हुई, लेकिन राजस्थान ने अन्य राज्यों को नई दिशा दिखाई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि कोरोना संकट में दुनिया चीन को नफरत से देख रही है। भारत को इसे आर्थिक मौके पर बदलकर विदेशी निवेश आकर्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से बातचीत में ऐसा कहा। गडकरी ने जापान का उदाहरण देकर कहा कि हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए और हम इस पर ध्यान भी देंगे। चीन से कारोबार समेट रही अपनी कंपनियों के लिए जापान ने आर्थिक पैकेज घोषित किया है। गडकरी ने कहा कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्लियरेंस और दूसरी सुविधाओं में तेजी लाई जाएगी। वित्त मंत्रालय समेत सभी विभाग और आरबीआई कोरोना के बाद की आर्थिक लड़ाई को जीतने के लिए नीतियां बना रहे हैं। इसमें देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की तारीफ की है। उन्होंने माना कि सरकार और मेडिकल स्टाफ बाकी दुनिया के मुकाबले भारत में अच्छा काम कर रहा है। कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा कि अगर कोरोना संकट से भारत बाहर निकलता है तो ग्लोबल लीडर बन सकता है। अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना वायरस और भारत पर बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जहां 130 करोड़ आबादी है, वहां सरकार, राज्य सरकार, डॉक्टर और बाकी प्रतिष्ठानों ने अच्छा काम किया है। जब हम अमेरिका, यूरोप को देखते हैं तब पता चलता है कि हम उन लोगों से काफी आगे निकल चुके हैं। अगर इसी मौके को यही ढंग से हमने इस्तेमाल किया तो भारत आगे निकल जाएगा। आने वाले दिनों में भारत रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच जाएगा, ग्लोबल लीडर बनेगा। भारत और दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब तक 30 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। देश के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के इंदौर में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अब तक 28,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 872 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। कोरोना वायरस अब तक देश के 26 राज्यों में पैर पसार चुका है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीगुंड में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में तलाशी अभियान अभी जारी है। कुलगाम जिले के काजीगुंड में लोअर मुंडा इलाके में सेना की 19 आरआर, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोअर मुंडा इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। अधिकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी। घेरा सख्त होने पर छिपे हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की।
कई घंटे चली मुठभेड़ में जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार को मामले की जांच करने और 2 राज्यों के बीच मजदूरों की आवाजाही के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा कि इस जानकारी को कैसे सत्यापित किया जाएगा कि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही बंद नहीं हुई है। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वे लोगों को उनके मूल गांव वापस भेजेंगे। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरह की आवाजाही की इजाजत नहीं है। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत से कहा कि गृह मंत्रालय ने मजदूरों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में शाम 5 बजे तक कोरोना के 49 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें जयपुर में 19, झालावाड़ में 9, टोंक में 8, जोधपुर में 6, कोटा में 4, अजमेर, जैसलमेर और भीलवाड़ा में एक केस सामने आया, जिसके बाद कुल आंकड़ा 2234 पहुंच गया। इसके साथ जयपुर में 5 लोगों की भी मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां अब तक 829 संक्रमित है। इसके अलावा जोधपुर में 417, टोंक में 123, कोटा में 162, भरतपुर में 110, अजमेर में 124, नागौर में 113 और भीलवाड़ा में 34 मरीज मिले हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 46 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान पुलिस ने लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध बीएल सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के करीब 1575 मुकदमे दर्ज कर 3687 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए अब तक 173 मुकदमे दर्ज कर 247 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध बीएल सोनी ने बताया कि अकारण घूमते पाए गए 2 लाख से अधिक वाहनों का चालान कर 3 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया गया है। राज्य में चल रहे लॉकडाउन और कर्फ्यू जो कोरोना महामारी के चलते चल रहा है, उसके तहत राज्य में अब तक 1575 एफआईआर दर्ज हुई हैं 3687 लोगों के खिलाफ, जो कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की शर्तों का उल्लंघन करते रहे और जिन्होंने कि कानून को तोड़ा है। कुल 173 एफआईआर दर्ज हुई है जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग जिन लोगों ने किया है। 247 लोगों ने, उनके खिलाफ 173 एफआईआर दर्ज हुई है जिन्होंने कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी और उत्तेजक जानकारी और गलत जानकारी जिन्होंने पोस्ट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। करीब 10,000 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। तो इस प्रकार अगर हम कुल देखें तो पूरे राज्य में 13,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने कि इस महामारी के चलते कानून को तोड़ा है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जहां तक वाहनों की बात करें तो इस पीरियड में 2 लाख से अधिक वाहनों का चालान किया गया है, 1,10,000 वाहनों को जब्त किया गया है और 3 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना 3 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना इन सब से वसूल किया गया है। 111 मुकदमे दर्ज किए गए हैं कालाबाजारी के खिलाफ, जिन्होंने कि आवश्यक वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचा और बेचते हुए पाए गए। इनके खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कार्रवाई की गई है। अभी करीब 20 जिलों में 90 से ज्यादा थानों पर कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां पर कि हॉटस्पॉट्स हैं और पुलिस मुस्तैदी से इसकी पालना में लगी हुई है। सभी से यही निवेदन है कि कतई कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं करें, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करें, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, आपको जेल भेजा जाएगा। और अगर बाहर निकलना हो तो परमिशन के साथ मास्क लगा करके निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। प्रदेश में कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का सही ढंग से पालन कराने के लिए पुलिस ने प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च जयपुर में निकाला। यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर जयपुर के अलग अलग इलाकों में निकाला गया। फ्लैग मार्च को जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लामा ने लीड किया। इस फ्लैग मार्च में 500 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह सतर्क और कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा।
आरबीआई फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। इस सुविधा के तहत आरबीआई कम दरों पर बैंकों को धन मुहैया कराएगा और बैंक विशेष रूप से म्यूचुअल फंड की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का उपयोग कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि एसएलएफ एमएफ ऑन टॉप और ओपन एंडेड है और बैंक सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी दिन वित्त हासिल करने के लिए अपनी बोली जमा करा सकते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरबीआई के इस कदम की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट में कहा कि मैं भारतीय रिजर्व बैंक के 50,000 करोड़ रुपए के स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा करने के फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 दिन पहले जताई गई चिंता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया और अब तुरंत एक्शन की गुजारिश करते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।